नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा पाठ रहेगा। इससे पहले आपको हम मीरा के पद और कबीर के पद पाठ करवा चुके हैं। पाठ 1 है कबीर के पद, पाठ 2 है मीरा के पद, पाठ 3 है पथिक। पथिक पाठ आपका आज का रहेगा। इसके सभी प्रश्न उत्तरों को मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाले हैं, आरोह भाग 1 की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 11वीं, विषय हिंदी। पथिक जो पाठ है आपका पाठ 3 कविता में, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी ने इस पाठ को लिखा है। इसके सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर दिखाने वाला हूँ। चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पथिक शीर्षक कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो इसमें आप राइट आंसर लगाएंगे राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, बिना देर किए जल्दी से अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पथिक कविता के अनुसार कवि के सम्मुख कौन थिरक रही है? तो यहाँ पर जो थिरक रही है वो राइट आंसर लगाओगे वारिद माला। ठीक है, नीचे मैं राइट आंसर करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। आपका राइट आंसर क्यों होगा? सी होगा। ठीक है, आप देखते चलें और आगे बढ़ते चलें। क्वेश्चन है, पथिक कविता में कौन अपना वेश रंग बिरंगा और निराला बनाता है? ठीक है, रंग बिरंगा और निराला बनाता है कौन? बादल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीले गगन और नीले सागर को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? ठीक है, तो बादलों पर बैठकर विचरना चाहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, किसके हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है? किसके हृदय में हरदम हौसला भरा रहता है? तो राइट आंसर होगा पथिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिना देर किए आगे बढ़ते चलिए, नोट करते चलिए। गर्जन कौन करता है? तो गर्जन करता है आपका रत्नाकर। रत्नाकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लें। पथिक किसके घर के कोने कोने में घूमना चाहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर सभी लगाएंगे रत्नाकर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रत्नाकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पथिक किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप बादल पर। कमला शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कमला शब्द का जो प्रयोग किया गया है धन की देवी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने सोने की सड़क का निर्माण किया है? तो किसने सोने की सड़क का निर्माण किया है? तो इसमें राइट आंसर आपका रत्नाकर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सागर किस भाव से गरज रहा है? निर्भय। क्या होगा राइट आंसर? निर्भय। लगाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, एक बार शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद नहीं आए तो भले ही आप डिसलाइक करिएगा, करना ज़रूर। ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। किसकी असवारी के लिए सोने की सड़क का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाएंगे आप लक्ष्मी के सवारी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधी रात के समय संसार को कौन सी वस्तु ढक लेती है? तो इसमें राइट आंसर लगाओगे धुंध। धुंध नहीं, अंधकार। ठीक है, धुंध आपका लगाना नहीं है आप लोगों को, अंधकार आप राइट आंसर लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि के अनुसार प्राणी कहाँ सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है? तो कवि के अनुसार प्राणी सबसे अधिक सुख प्राप्त कर सकता है प्रकृति के सहचर्य में। आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करेंगे, आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर कौन गीत गाता है? तो आकाश गंगा के तट पर खड़ा होकर गीत गाता है सूर्य। कौन गीत गाता है? सूर्य गीत गाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे देखकर वृक्ष अपने तन को पत्तों से सजा लेते हैं? तो यहाँ पर
आपका राइट आंसर आप देखेंगे, राइट आंसर लगा लीजिए, सूर्य करेक्ट हो जाएगा। पक्षी किसे देखकर छेक उठते हैं? प्रातःकालीन सूर्य को, ये करेक्ट आंसर आपका इसमें होगा। आगे बढ़ते चलें, अभी क्वेश्चन है इसमें और भी। आत्म प्रलय किसका होता है? तो आत्म जो प्रलय होता है वो पथिक का होता है। कवि के मन में क्या बनने की इच्छा उत्पन्न होती है? अक्षर, अक्षर तथा वाणी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता देते हैं आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स इन ऑब्जेक्टिव में से आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट करके ज़रूर आप बताएंगे। चलिए हम बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? ठीक है, तो उसमें उत्तर आपके लिखोगे, पथिक का मन बादलों पर बैठकर, नील गगन और लहरों पर बैठकर विशाल समुद्र का कोना कोना विचरना चाहता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे दूसरा, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया गया है? तो सूर्योदय वर्णन के लिए निम्नलिखित बिंबों का प्रयोग हुआ है। पहला बिंब क्या है, देखिए यहाँ पर नोट करिएगा। समुद्र तल से उगते हुए सूर्य का अधूरा बिंब अपनी प्रातःकालीन आभा के कारण बहुत ही मनोहर दिखाई देता है और उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे वे मंदिर का कंगूरा हो। दूसरा पॉइंट, समुद्र में फैली लाली मानो लक्ष्मी का मंदिर है। अगला, एक अन्य बिंब में वह सूर्य की रश्मियों से बनी चौड़ी उजली रेखा मानो लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क है। बस क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इतना ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आशय स्पष्ट करना है किसका? सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सस्मित वादन का अर्थ है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने रात्रि सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि को ऐसा आभास होता है कि जब रात को अंधेरा छाने के बाद आकाश में तारे सज जाते हैं, तब संसार का स्वामी मुस्कुराते हुए धीमी गति से आता है तथा तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है। उसी प्रकार इन पंक्तियों को पढ़ना है, कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है ये प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। तो यहाँ पर इस पंक्ति का जो अर्थ है उसको देख लीजिए कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय प्राकृतिक सौंदर्य की प्रेम कहानी से है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र तट पर प्रकृति के दृश्य इतने मनोहारी होते हैं जैसे कोई प्रेम कहानी चल रही हो, और कवि इस कहानी को अपने शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा है। इस तरह से कवि विश्व भर को प्रकृति सौंदर्य का आनंद बांटना चाहता है, क्योंकि वह इससे प्रेरणा लेकर काव्य रचना करना चाहता है। तो ये इतना अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखेंगे, इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उदाहरणों का भाव स्पष्ट करते हुए लिखें। तो यहाँ पर देखिए, प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख तिरक रही है नभ में वारिद माला। तो इस पंक्ति का अर्थ आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों को रंग बिरंगी नर्तकी के रूप में सूर्य के सामने नृत्य करते हुए दर्शाया है। और अगली पंक्ति है, रत्नाकर गर्जन करता है। भाव, इसका भाव ये है, प्रस्तुत पंक्तियों में समुद्र को किसी वीर की भांति गर्जन करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। ये आपको बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही आंसर लिखना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बाकी तो देखिए कविता के आसपास है। इस चैप्टर से आपको इतने ही प्रश्न करना है। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। बस 4 ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करने हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे भी अपडेट मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में।
मिलेंगे। धन्यवाद।